औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पेज नंबर 118 पर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमने पिछली जो बात की वो ये कि एनर्जी जो है वो मुसलसल फ़्लो में रहती है, कभी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, कभी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हमारी बॉडी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ करती है, और अगर उसे फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना है तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेना है। अब ये जो तमाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ये यूज़ ऑफ एनर्जी, ये हम क्यों, हमारी बॉडी ये एनर्जी को यूज़ क्यों करती है? अपनी ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए। कोई भी लिविंग बॉडी या लाइफ जो है अगर एनर्जी इस्तेमाल करेगी तो वो इन पर्पसेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। अब एक जो मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर डिफाइन आ जाए रिडॉक्स रिएक्शन तब भी आप सेम डिफाइन लिखेंगे, अगर आ जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तब भी आप सेम डिफाइन लिखोगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स का लेना और निकालना क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, मींस निकल रहे हैं, अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स भी क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए जा रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमने अभी पढ़ा कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन अरेंजमेंट पे। जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल देखें, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाएं तो ये बिल्कुल स्टेबल हालत में चले जाते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, मींस अब ये मज़ीद किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से ड्रैग करवाते हैं, मींस दूर ले जाते हैं, ड्रैग्ड वे का मतलब दूर ले जाना। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से दूर ले जाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन या किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच करवाने की ट्राई करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मुसलसल यही ट्राई होती है कि जैसे ही मौका मिले फ़ौरन इन कार्बन हाइड्रोजन से सेपरेट हों, अलग हों, और ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएँ, मूव कर जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ये हमेशा से ट्राई होती है कि हमेशा अपने आप को स्टेबल करने की उसने ट्राई करनी है, हमेशा अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करनी है। और जब जब वो अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करता है, इन स्टेबल करने के लिए जैसे ही वो इन एटम से अलग होगा, कार्बन हाइड्रोजन से अलग होगा, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। इसी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ होगी और वो एनर्जी है फिर हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी। अगर हम लिविंग बॉडी के अंदर बात करें, तो इस लिविंग बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का बेहतरीन सोर्स है वो हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रॉन्स का बेहतरीन सोर्स क्या? हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम लिविंग बॉडी की बात करें, अगर उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है उसके पास, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम्स की, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करेगा, वो एक एटम से रिलीज़ होकर दूसरे एटम की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो सेम हालत जब हाइड्रोजन एटम के लिए, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम लॉस होंगे तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन एटम गेन किए जाएंगे तो रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमान अल्लाह।